अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। अच्छा, आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ डाया हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम इस वर्ड को डिस्कस करें तो डाया मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स ट्रेड, क्रॉस का मतलब होता है मैटिंग यानी कॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग दो ट्रेड्स को लेकर चलते हैं। ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड हमारे पास करैक्टर्स होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जीन्स के अंदर अलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम डाया हाइब्रिड क्रॉस की बात करें यानी हम यहाँ पर दो तरह के करैक्टर्स लेंगे। इससे पहले हमने एक करैक्टर को कंसिडर किया था, यानी अगर हम हेयर कलर लेते तो उसके साथ सिर्फ हेयर कलर की बातें होती, ना कि हम हेयर लेंथ पर जाते या फिर हम हेयर के जो स्टाइल वगैरह सॉरी जिसे हम कहते हैं वेवी हेयर्स इस तरह से या स्ट्रेट हेयर्स, तो उसकी बात फिर हम नहीं करते। यानी ओनली वन करेक्टर आर कंसिडर इन मोनो हाइब्रिड, while in dihybrid we consider two traits या two characters। ठीक है, अच्छा, और एक और बात, इससे पहले मैंने थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर उस एमसीक्यूज का आपको पता हो तो उसमें मैंने बताया था कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने अलील को कंसिडर करते थे। तो मैंने बताया था कि एक ट्रेट के लिए दो अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास टू अलील्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए कि डाया हाइब्रिड क्रॉस में कितने अलील कंसिडर किए जाते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें 4 अलील कंसिडर किए जाते हैं। और इसलिए क्योंकि दो करेक्टर लेकर जाते हैं तो इसलिए एक एक करेक्टर के लिए दो दो अलील जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए डाया हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम कितने अलील को कंसिडर करते हैं या कितने अलील के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको क्रॉस करते 4 अलील्स। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर डेफिनेशन को देखें। मैटिंग्स दैट हैव या दैट इन्वॉल्व पेरेंट्स दैट डिफर इन टू जीन्स टू इंडिपेंडेंट ट्रेट्स, यानी ऐसी क्रॉसिंग, ऐसी मैटिंग जिसमें पेरेंट्स के दो मुख्तलिफ जीन्स जो है वो इन्वॉल्व हो, दो मुख्तलिफ जीन्स यानी टू डिफरेंट ट्रेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक दूसरे पर उनका कोई डिपेंड ना हो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम फादर के दो करेक्टर्स ले रहे हैं तो उनका आपस में एक दूसरे पर कोई डिपेंड है, बल्कि दोनों यानी अगर हम एक कलर ले रहे हैं तो दूसरे हाइट ले रहे हैं, तो कलर और हाइट का आपस में एक दूसरे के साथ कोई डिपेंड नहीं होगा, एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि इनडिपेंडेंट ट्रेड्स होंगे। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है एक पी प्लांट के अंदर एक ट्रेट मैंने लिया है फ्लावर कलर और दूसरा स्टेम लेंथ, तो मतलब 1 ट्रेट एंड 2, तो हमने कितने ट्रेट कंसिडर करेंगे, 2 ट्रेट, यानी एक पेरेंट से ये दो ट्रेड्स जो है वो लेंगे और उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर में यहाँ पर हमने दो फ्लावर कलर्स लिए हैं, एक पर्पल और दूसरा वाइट। जो पर्पल कलर है वो डोमिनेंट है और जो वाइट कलर है वो हमारे पास रिसेसिव है। इसी तरह अगर हम स्टेम लेंथ की बात करें तो उसमें एक टाल लेंथ है और दूसरा शॉर्ट। जो टाल है वो डोमिनेंट है और जो शॉर्ट है वो रिसेसिव है। ये इनके पास इनके जीनोटाइप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपने डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से रिसेप्सिव को, इस तरह से टाल में। तो अच्छा, अब हम क्रॉस की तरफ आते हैं यानी मैटिंग की तरफ। तो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फादर है, ये मदर है। फादर हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है जबकि मदर हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी फादर में पर्पल और टाल है। ठीक है, जबकि मदर क्या है, उनकी जो फ्लावर कलरिंग है वो वाइट है और वो रिसेस यानी वो लेंथ के लिहाज से छोटी है। ठीक है, शॉर्ट है। तो जब हम दोनों का आपस में क्या करवाते, क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में इस तरह का एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग आता है। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी कि किस तरह से ये इंडिविजुअल्स आएगा। तो अब आप लोग देखें, ये हमारे पास फादर है, ये हमारे पास फादर है और ये हमारे पास मदर है। ठीक है, जब भी इनके दरमियान मैटिंग का प्रोसेस होगा तो मैटिंग के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, गैमीट्स का होना ज़रूरी है। फादर की तरफ से भी गैमीट्स आएगा और मदर की तरफ से भी।
ठीक है। तो जब पादर में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो पादर दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। कितने टाइप्स के? दो तरह के, टी और पी, टी और पी। ठीक है। इसी तरह मदर जो है वो भी दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करें, टी और पी, टी और पी। क्योंकि यहाँ पर 4 अलील है तो इस टी का इस पी के साथ और इस टी का इस पी के साथ क्या होंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे और इस तरह से दो गैमीट्स ये फादर प्रोड्यूस करेंगे और दो गैमीट्स ये मदर। अब इन फ्यूचर पता नहीं कि इनमें से कौन सा गैमीट जो है वो कौन से वाले के साथ मिलकर एक इंडिविजुअल जो है यानी एक जाइगोट बनाएगा, जिससे आगे फर्दर जाके प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेती हूँ कि ये वाला जो गैमीट है ये फादर की तरफ से आता है और ये वाला गैमीट जो है ये मदर की तरफ से आता है। तो जब इन दोनों की आपस में फ्यूजन हो जाती है और इनसे एक जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट के अंदर इस तरह के अलील्स आ जाते हैं, यानी कैपिटल टी फादर से आया और स्मॉल टी मदर से आई। इसी तरह कैपिटल फी फादर से आया और स्मॉल पी मदर से आया। तो एक 4 अलील वाला एक ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजल्ट में बनता है। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो F1 जनरेशन में बनेंगे या फिर कितने परसेंट जो है वो टाल होंगे या कितने परसेंट ये होंगे यानी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग पनट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि फादर के पास से भी दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और मदर के पास से भी दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये दो गैमीट्स और ये दो गैमीट्स ले लेंगे और इनका आपस में एक पनट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये दोनों फादर के हुए और ये दोनों मदर के। तो जब हमने इनकी पनट स्क्वायर बनाई तो इस तरह के 4 इंडिविजुअल्स हमारे पास रिजल्ट में आए। अब अगर आप देखें तो सभी इंडिविजुअल सेम हैं। तो मैंने रिजल्ट लिखा है F1 जनरेशन में कि 100% आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों है? अगर आप देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी दोनों अलील बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस है डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी जो है उसने स्मॉल टी को सप्रेस रखा है, इसी तरह कैपिटल फी ने स्मॉल पी को सप्रेस। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। टाल और पर्पल इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाल and capital Phi is responsible for purple color. So that's why we can say dominant tall purple. Dominant करेक्टर कौन से हैं? टाल है और पर्पल है। तो F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी इंडिविजुअल आएंगे तो वो सभी के सभी क्या होंगे? वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे। और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कौन से करेक्टर्स हैं? वो हमारे पास टाल और पर्पल है। ठीक है। अच्छा, अब हमने F1 जनरेशन का तो बता दिया। अब क्या है, मेंडल ने क्या किया था, उसने जो F1 जनरेशन में ये इंडिविजुअल आया है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो इसका आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस का मतलब है यानी उस इंडिविजुअल का उसी की तरह के एक इंडिविजुअल के साथ मैटिंग करवाई। ठीक है। तो जब उसने इस तरह के इंडिविजुअल के साथ मैटिंग करवाई तो रिज़ल्ट में क्या बना, अब आप देखेंगे रिज़ल्ट में कितने इंडिविजुअल्स आए। रिज़ल्ट में कितने इंडिविजुअल्स आएंगे वो अब आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप, मैं यहाँ पर एक कुछ थोड़ा डीपली जाऊंगी। देखें, ये फादर है, ये कौन है? फादर है। फादर के पास कितने अलील हैं? 1 2 3 4, 4 अलील हैं। और कितने जीन्स हैं? 1 2। कितने जीन्स हैं? 1 और 2। मदर के पास कितने जीन्स हैं? 1 और 2। तो टोटल कितने जीन्स बने? 1 2 3 4, 4 जीन्स हैं। कितने जीन्स हैं? 4 नंबर ऑफ जीन्स हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताती हूँ। एक फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से आप देखेंगे कि कमिंग जो फ्यूचर है उसमें कितने बच्चे जो है वो होने के चांसेस है। तो आपके पास एक फार्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, इस तरह से n के इनसाइड आपने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स लिखने हैं। n के अंदर आपने क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ
हेटेरोजाइगस जीन्स। तो अगर आप देखो तो फादर के अंदर जो जीन नंबर 1 है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस? सोचो क्या है, हेट्रो है या होमो? तो आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हुआ, हेट्रो हुआ। इसी तरह ये वाला भी हेट्रो है, इसी तरह ये भी हेट्रो है, इसी तरह। तो 1 2 3 4 टोटल हेट्रोजाइगस हमारे पास कितने हैं, 4। तो 2 की पावर 4। अब आप 2 को 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपके पास कितने बच्चे होने के चांसेस है फ्यूचर में, 16 बच्चे। यानी आप जब देखोगे तो इस दोनों का जब आप क्रॉस करवाओगे, इस फादर का इस मदर के साथ, तो आपके पास रिजल्ट में कितने बच्चे बनेंगे, 16। 16। जिस तरह इस स्क्वायर में अगर आप देखो पनट स्क्वायर में तो 4 बच्चे हैं, लेकिन जब आप इन दोनों का करवाओगे तो आपके पास 16 डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो रिजल्ट में आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप समझोगे कि ये सभी शायद वही 16 बच्चे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सभी जो है ये गेमीट्स हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि फादर 2 तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा और मदर भी 2 तरह के प्रोड्यूस करेंगे, पता नहीं कौन सा वाला कौन से वाले के साथ मिलकर कौन सा किस टाइप का बच्चा बनाए। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये फादर है और ये मदर है, तो ये भी इसी तरह से गेमीट्स प्रोड्यूस करे। फादर किस तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, जब फादर के अंदर गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो मे बी के फादर इस तरह का गेमीट प्रोड्यूस करें, मे बी फादर इस तरह का गेमीट प्रोड्यूस करें, मे बी फादर इस तरह का गेमीट प्रोड्यूस करें, मे बी फादर इस तरह का गेमीट प्रोड्यूस करे। अब आप सोचो कि ये गेमीट्स किस तरह से आए, तो आप ये गेमीट इस तरह से बनाओगे कि ये कैपिटल टी और ये कैपिटल पी आपने ले लिया वन टाइम, ये कैपिटल टी ये स्मॉल पी आपने ले लिया दूसरी टाइम, ये स्मॉल टी ये कैपिटल पी आपने ले लिया तीसरी टाइम, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल पी आपने ले लिया चौथे टाइम। इसी तरह आपने यहाँ पर मदर का भी करना है, तो मदर में भी गेमीट नंबर 1, गेमीट नंबर 2, गेमीट नंबर 3, गेमीट नंबर 4। मदर में भी 4 तरह के गेमीट्स प्रोडक्शन की चांसेस है। अब पता नहीं फ्यूचर में कौन सा वाला गेमीट कौन से वाले गेमीट के साथ फ्यूजन करके किस तरह का बच्चा बनाए। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आप अगर ऐसा सोचोगे कि इसका लेके इसके साथ क्रॉस करवाई, इसका लेके इसके साथ क्रॉस करवाई, इसका लेके इसके साथ क्रॉस करवाया, इसका लेके इसके साथ क्रॉस करवाया। ठीक है। तो ये आपके पास कितने हुए, 1 1 2 3 4, ये तो 4 बच्चे, हमें तो 16 बच्चे चाहिए। तो फिर क्या करोगे, इसका तो आपने इसके साथ करवाया, लेकिन इसका आप लेके अब दूसरे वाले के साथ करवाओगे, इसका आपने लेके तीसरे वाले के साथ, इसका आपने लेके अगर इस सिलसिले को आप देखें, ये तो बंदे को कंफ्यूज करवाता है, कितना मुश्किल बनाता है। तो आपने इसका सिंपल तरीका देखना है, पनट स्क्वायर। आपने क्या बनाना है, पनट स्क्वायर। पनट स्क्वायर इज़ वेरी इजी ट्रिक थ्रू विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स विच विल बी इन फ्यूचर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो फादर के गेमीट्स है 1 2 3 4, तो आपने एक साइड पर लिखने हैं, और मदर के जो गेमीट्स है वो आपने दूसरी साइड पर लिखने हैं। ठीक है। अब आपने इस तरह से अच्छा, यहाँ पर एक बात कर दूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हुए, 16 एम्प्टी बॉक्सेस हैं। और ये एम्प्टी बॉक्सेस आपको क्या देंगे, ये आपको इंडिविजुअल्स देंगे, ये आपको बच्चे देंगे, ये आपको ऑफरिंग देंगे। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था इस फार्मूले के मदद से कि 16 बच्चे होने के चांसेस हैं। तो यहीं पर ये इस तरह से आपको हेल्प करवाती। ये फार्मूला कितना इजी है, मे बी के पेपर में आ सके, टीचर आपको
कुछ दे कि इतने इतने गमीट से और इसके कितने बच्चे होंगे, तो इतना बड़ा पनट स्क्वायर बनाने से बेहतर है कि आप इजीली इस फार्मूले की मदद से देखो कि इतने इतने बच्चे बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, इनकी क्रॉस करवाएं। तो ये कैपिटल टी आपस में मिल जाएंगे और इस तरह से कैपिटल पी मिल जाए। इसी तरह से कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और कैपिटल पी, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी, इसी तरह से कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल पी, इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी कैपिटल, इसी तरह आपने सभी का आपस में करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। ठीक है, इसी तरह आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, वहाँ पर कैपिटल पी है और यहाँ पर कैपिटल पी है, इसी तरह आपने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसी तरह आपने स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल टी स्मॉल पी, इसी तरह स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये आपके पास 16 इंडिविजुअल्स आए। अब आप इसके पिनोटाइप्स लिखेंगे कि ये किस तरह की अपीयरेंस देंगे। तो फर्स्ट वन को अगर आप देखो तो कैपिटल टी और कैपिटल पी जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास टाल और पर्पल होगा, इसी तरह ये भी हमारे पास टाल और पर्पल होगा। आपने सभी के इस तरह से जीनोटाइप्स लिखने हैं। तो इस तरह से आप लोग डाया हाइब्रिड क्रॉस जो है वो करवा सकते हो। जब आप इसका रेशो देखोगे ना तो रेशो इस तरह से आएगी 9:3:3:1। ठीक है, अब आपका ये मैं एक छोटा सा काम देती हूँ कि आप सब ने इस पनट स्क्वायर में देखना है कि सभी के पिनोटाइप्स लिखने हैं कि ये सभी किस तरह के जो है वो हमें अपीयरेंस देती है। ठीक है, ये आपका छोटा सा टेस्ट हुआ, और अगर आपको नहीं आता ना तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करवाऊँगी। ठीक है, सो थैंक यू।